अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाऊंगा कैसे आप 2026 में पियोनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है पियोनियर अकाउंट क्रिएट करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम थी, सर हमसे पियोनियर अकाउंट नहीं बन रहा, वेरिफिकेशंस नहीं हो रही, मसले मसाइल हैं। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं और वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई भी आपने स्टेप स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। फिर आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, सर हमारा पायनियर अकाउंट नहीं बन रहा, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा पायनियर अकाउंट आप कैसे अडोब स्टॉक के साथ लिंक कर सकते हैं। हालांकि इसकी एक वीडियो मैंने पहले बताई हुई है, लेकिन मैंने कहा चलें दोबारा आपको बता दूंगा। सो कैसे हम पियोनियर अकाउंट बना सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज स्टूडेंट ध्यान में रखें, पियोनियर अकाउंट बनाने के लिए आपने जिस भी बंदे की डिटेल्स यूज करनी है उसी का आईडी कार्ड होना चाहिए और इसी के नाम पे बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट आप पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैंक का IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, इसके साथ जो बैंक का यूज़र नेम है और मतलब बैंक की आपके पास तकरीबन सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह उसी बंदे का जो है ना वो आईडी कार्ड भी होना चाहिए। आईडी कार्ड में उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह ये चीज़ें सारी आपके पास पूरी होनी चाहिए। इशू क्या आता है कि स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं लेकिन आईडी कार्ड किसी और का होता है, बैंक अकाउंट किसी और का होता है, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स बनती हैं। पायनियर पूछता है कि आपका उस पर्सन से क्या लिंक है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इस चीज़ में अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आपको बताऊँ कैसे आप पायनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मुश्किल चीज़ों में पढ़ें। तो आ जाए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए तो यहाँ पे मैं एक रेफरल लिंक डाल रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये मेरे दूसरे पायनियर अकाउंट का रेफरल लिंक है। मैं उसी से एक और पायनियर अकाउंट बना रहा हूँ और मैं बेसिकली अपना नहीं बना रहा, किसी और का बना रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ कैसे आप बनाते हैं। इस रेफरल लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप 150 डेज मतलब 150 दिनों में अगर आप 30,000 अमाउंट ट्रांजैक्शन करवाते हैं पायनियर से, तो क्या होता है कि 250 USDT आपको भी मिलेंगे और 250 USD मुझे भी मिलेंगे। पहले रेफरल सिस्टम थोड़ा सा और तरीके का था, $25 मिलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा रेफरल सिस्टम चेंज हो गया है। बहरहाल आपने मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लेना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप जैसे ही इसको यहाँ URL में पुट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक टैब पायनियर का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू अ बेटर वे टू डू बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ एंड अर्न 250। इस पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टैब ओपन होगा और यहाँ पे सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ जिस पर्सन का मैं बनाना चाह रहा हूँ और इसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है और याद रखें एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन कोड है इस मोबाइल नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे वर्क ईमेल डालनी है। अच्छा, ईमेल आप वही यहाँ पे यूज़ करें जो आप पायनियर के साथ अटैच करना चाहते हैं और आपकी ये ईमेल एक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दी। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस नेम के आपका कोई बिजनेस है जो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे वक्त हमारे पास कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको नॉन कर रहा हूँ। कंट्री पाकिस्तान। अब नीचे यहाँ पे दिया गया टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्टिविटी। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि मैं ओवरसीज से पेमेंट रिसीव भी करना चाहता हूँ और सेंड भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आई एम रिसीविंग ओवरसीज, सिर्फ मंगवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ रिसीविंग पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ आप मंगा रहे हैं, सही है। इसके अलावा आई डोंट रिसीव, इसको आपने चेक, क्योंकि आपने पेमेंट डेफिनेटली मंगवानी है। और यहाँ पे आप आई एम, मैं इस पे आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, आगे दिया गया विच बिजनेस टाइप और लीगल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस। इस पे अगर आए तो यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, माई बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन किया, तो मैं इसलिए या रजिस्टर्ड एज सोलो प्रॉपर्टीयर, ठीक, ये कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन वगैरह ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सोलो भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिविजुअल हम कर लेते हैं। हाउ डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम बोथ क्लाइंट्स, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस क्लाइंट, इस पे आपने चेक लगाना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपने सिर्फ अगर किसी बिजनेस से रिसीव करनी है तो यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है,
और मतलब रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत फ्रीलांसर एंड बिजनेस क्लाइंट के साथ, क्योंकि हमने पायनियर से पेमेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस जैसे डॉप स्टॉक से मंगवानी है, फाइवर से मंगवानी है, हम किसी क्लाइंट से भी इसको इनवॉइस सेंड करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे बहुत सेलेक्ट किया है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ईच मंथ, तो ये आप तकरीबन मैं तो इसको 500 और 2500 के दरम्यान रखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम पियोनियर रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स प्रमोशन एंड इवेंट, इस पर आपने चेक लगा देना। बस बाकी डिटेल्स आप एक बार दोबारा देख लें। नाम आपका, लास्ट नेम करेक्ट होना चाहिए, नंबर आपका, वर्क ईमेल और बाकी चीज़ें देख लें सारी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये कहेगा प्लीज़ वेट, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। अब डायरेक्टली आपको लेके आ जाएगा पायनियर के साइन अप पेज पे यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी डिटेल्स आ गई, यहाँ पे आपने डालनी है अब अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ एज लिस्टेड ऑन योर गवर्नमेंट इशू आईडी, यू मस्ट बी ओवर 18 ईयर्स ओल्ड टू अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट करें। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हमने ये करना है कि मजीद डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, एड्रेस आपने डालना है, स्ट्रीट नंबर डाल दिया। यहाँ पे मोर एड्रेस डिटेल ऑप्शनल है, ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअली इंटर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिटी, टाउन, पोस्टल जिप कोड 10 to 50 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा से आप डाल दें। डालने के बाद यहाँ पे ये करेगा वेरिफिकेशन कोड। अब बेसिकली वेरिफिकेशन कोड इसी नंबर पे आएगा, तो आपने यहाँ से क्या करना है, सेंड कोड करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर एक बार दोबारा देख लें, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, और यहाँ से आप सेंड कोड करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइंग ब्राउज़र पे ये आ गया खुद ब खुद ही, ठीक है। और इसको अभी चलने दें और ये आपको पजल देगा। अच्छा, इस पजल में बेसिकली ये करना है आपने कि यहाँ पे चूँकि 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो आपकी ये जहाँ पे 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अब ये बेसिकली कह रहा है कि यूज़ द एरोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। अब 2 कार्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे ये कार 50 पे 50 और 51 51, तो डिस्टेंस कितना होगा इनमें, 1 होगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एरो करते हैं, इसको थोड़ा पीछे लेके आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये अभी कार 50 पे है और ये 51 पे है, दोनों के डिस्टेंस दरमियान कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 1, ठीक है। ये 1 हो गया, इसको यहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पजल आएगा। नेक्स्ट पजल में यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, मतलब ये कार आपकी 55 पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ और ये 55 पे चली गई है। देखें 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। तो ये 5 डिस्टेंस आ गए, इसको सबमिट करवा दें। नेक्स्ट आगे चले तो यहाँ पे आपके पास दोबारा 5 दिया गया है, तो ये भी 50 से लेके ये 55 तक होनी चाहिए। तो इसको नेक्स्ट करते हैं हम, तो ये 55 पे चलेगी, ये 50 पे है, तो मतलब 50 से 55 तक कितना डिस्टेंस आ गया, 5 आ गया। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे 5 है, इसको आप सबमिट करवा दें। इसके अलावा नेक्स्ट चले तो यहाँ पे दिया गया है 5, दोबारा से 5 है, तो इसको फिर हम नेक्स्ट करते हैं और इसको फिर 55 पे लेके जाते हैं। ये 55 पे आ गई और 50 से 55 तक डिस्टेंस 5 आ गया, सबमिट करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा अब दोबारा से क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसके लिए हम सिर्फ एक स्टेप गाड़ी को आगे लेके जाएंगे, लाइक यहाँ तक, ठीक है। 50 पे ये गाड़ी है और 51 पे ये है, तो डिस्टेंस माइनस करें कितना, 1 बनता है, सबमिट करवा दें। तो ये आपके पास पजल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया है वेरिफिकेशन, यू कैन रिक्वेस्ट द कोड 27। तो अब आपके पास यहाँ पे कोड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ। अच्छा, याद रखें ये वेरिफिकेशन कोड आपको सिम पे भी आ सकता है और जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं इस पर आपका व्हाट्सएप भी होना चाहिए, व्हाट्सएप पे भी आपको ये कोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं 580293, ये कोड है मेरा, और नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो आगे नेक्स्ट टैब आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने पियोनियर का पासवर्ड वगैरह रखना है, तो यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, तो यहाँ पे कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। आपका जो लास्ट कॉलेज प्रोफेसर का जो नाम है वो आप रख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्पोर्ट्स मदर, ये आप कर सकते हैं, जो भी आप होना चाहें। तो मैं बेसिकली ये होता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन की जगह मतलब नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 मेरे लिए, या 1 2 3 4 5 मेरे लिए ईजी रहता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी, ठीक है, पाकिस्तान है डेफिनेटली। नेशनल आईडी, अब आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड नंबर डाल देता हूँ। और आईडी कार्ड में याद रखिएगा कि डैशेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, हमारी लोकल लैंग्वेज चूँकि उर्दू है तो हमने पहला नाम अपना यहाँ पे उर्दू में डालना है। जो है ना वो गूगल पे जाएंगे
और यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू, या अगर आप टाइपिंग कर सकते हैं वो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इंग्लिश टाइप करूँ, ये मेरे पास आ गया है, तो मैं यहाँ से अगर लेट्स सपोज इस पहले को कट कदीर लिखता हूँ, ये मेरा जो है ना वो उर्दू लैंग्वेज में नाम होगा, और यहाँ पे आके मैं पुट करता हूँ और यहाँ पे अपने लास्ट नेम डालना है। तो यहाँ से हम लास्ट नेम भी डाल देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आपने पुट कर देना है लास्ट नेम भी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टैब आएगा वो आएगा आपके बैंक की डिटेल्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ गया पर्सनल अकाउंट है आपका, ठीक है, पाकिस्तान, बैंक कंट्री, करेंसी PKR। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक हेयर फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसको रीड आप कर लीजिएगा कि ये क्यों होता है, ठीक है। खैर मैं इसको भी रीड नहीं कर रहा। रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से आप जो है आपका वो मैं यहाँ से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड करूँगा, कदीर शबीर अकाउंट होल्डर का नाम आ गया, ठीक है। IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, याद रखें ये प्रोवाइड करना लाजमी है, क्योंकि पायनीर अकाउंट आपका जो होता है ना वो आपके बैंक के साथ लिंक होता है। तो बाज़ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस की पेमेंट्स जो होती हैं ना वो आपके डायरेक्टली बैंक में जाती हैं। अटैच आप पायनीर, जैसे शटर स्टॉक है, जैसे मैंने शटर स्टॉक की पिछली एक क्लास दी थी, मैंने उसमें बताया था शटर स्टॉक पे क्या होता है। शटर स्टॉक के साथ जब आप पियोनियर अकाउंट लिंक करते हैं तो पेमेंट आपकी पियोनियर अकाउंट में नहीं, पियोनियर से डायरेक्टली बैंक में चली जाती है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अकाउंट जिस बंदे का आपने यूज़ करना है उसकी आपके पास बैंक डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से आप पेमेंट निकलवा रहे हों और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हों कि यार पायनीयर में आएगी, हालांकि डायरेक्टली उस बैंक में उस बंदे के अकाउंट में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम IBAN नंबर डाल देते हैं, और IBAN नंबर जो है ना ये बेसिकली आप जिस भी बंदे का जो बैंक का यूज़ कर रहे हैं ना वो आप डायरेक्टली बैंक से भी ले सकते हैं, अदरवाइज उस बंदे की जो चेक बुक होती है ना उस पर भी ये लिखा होता है, ठीक है। तो ये आप ब्रांच से पता कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पे IBAN फील्ड ये मैंने डाल दी कि ID टाइप CNSE कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड, ये आपने इस पर चेक लगाना है। आप इसके बाद दिया गया है कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड। अब यहाँ पे जब ID कार्ड नंबर डालेंगे तो उसमें आपके पास डेफिनेटली डैश आएगी। तो अब यहाँ पे जब आप ID कार्ड डालेंगे तो उसमें डैश भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ID कार्ड नंबर डाल देता हूँ, ये मेरा ID कार्ड आ गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ से आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री टू प्राइसिंग एंड फीस। याद रखें पियोनियर की फीसिस भी हैं। जब भी आप किसी मार्केट प्लेस से, फाइवर से या अडोब स्टॉक से पेमेंट लेते हैं पियोनियर में तो $3 आपके टैक्स कटता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जब आपने पियोनियर से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है उसका भी टैक्स लगता है, या अगर आप चाहते हैं कि पियोनियर से मैं जैज़ कैश में अमाउंट विड्रॉ कराऊँ वो भी आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे आप जैज़ कैश को आपने पियोनियर के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त भी जैज़ कैश के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो प्राइसिंग से आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यह है कि अगर लेट सपोज पियोनियर की साल की फीस भी होती है, याद रखें अगर आपने साल के अंदर पियोनियर से $200 विड्रॉ नहीं करवाए तो क्या होता है कि साल के बाद आपके अकाउंट से एनुअल फीस कट जाती है जो कि $29 बनती है या $30 अराउंड अबाउट बनती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एक साल के अंदर आपने कम से कम पियोनियर से $2000 विड्रॉ करवाने हैं तो आपकी वो फीस नहीं कटेगी। अगर आप $2000 से कम विड्रॉ करवाते हैं तो साल के बाद आपकी $30 फीस कट जाती है। खैर $30 कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यह है कि अगर आप बचना चाह रहे हैं फीस से तो आपको $2000 कम से कम ट्रांजैक्शन करवानी पड़ेगी पियोनियर से, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आप कंग्रेचुलेशन योर पायनीयर अकाउंट एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, एप्लीकेशन कंप्लीट होगी है, रिव्यू प्रोसेस में है, ठीक है, और आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी। अब आपने ईमेल पे आ जाना है और ईमेल में आने के बाद आपने यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप अपडेट्स में जब आओगे ना, अपडेट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 मैसेज आ चुके होंगे। एक तो आ जाएगा कि आप प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, आपने वेरीफाई माई ईमेल पे क्लिक करना है। तो आप एक न्यू टैब में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन का क्या देगा, तो क्या आएगा थैंक यू यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल, ठीक है। इसके बाद दूसरी आपको जो यहाँ पे अपडेट्स में मैसेज आएगा ना, ये आएगा पियोनियर की तरफ से योर एप्लीकेशन टू पियोनियर इज अंडर रिव्यू, ठीक है। डियर कदीर शबीर वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन फॉर अ पियोनियर अकाउंट, इट विल टेक अप टू 3 business days. Once approved we will send you an email and you can start receiving payments. अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में गई और 3 बिजनेस दिन इसको लग सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाते, मे भी ये 1-2 घंटों तक आपको अपडेट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो मुझे इनकी तरफ से ईमेल आ चुकी है, योर एप्लीकेशन to Pioneer is approved. We are happy to let you know that we have approved your application for a Pioneer account. अब याद रखें अप्रूव किस वजह से हुई है, क्योंकि मैंने
जिस बंदे की बैंक डिटेल्स थी उसी की आईडी कार्ड डिटेल्स यूज़ की हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रेडी टू गेट स्टार्टेड, साइन इन टू योर नाउ एंड यू कैन स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट्स। ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने डालनी है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप सीधा चले जाएंगे अकाउंट पे। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने अब क्या करना है, यहाँ पे ईमेल डालनी है और ये लास्ट से मैं डॉट रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड आप डाल दें। डालने के बाद यहाँ पे आप करेंगे साइन इन। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो अब आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपसे कुछ और पूछेगा, वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि आपका नंबर यही है, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं तो अभी आप ऑन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते तो नॉट नाउ करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको सीधा आपके पायोनियर अकाउंट के डैशबोर्ड में आपको ले आएगा। सही है, तो आपका पायोनियर अकाउंट बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी सेट करनी है। अभी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, चीज़ें पूरी वीडियो को फॉलो करना, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेटिंग हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट। आपने अपडेट नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर रख सकते हैं, जैसे व्हेन इज़ योर ओल्डेस्ट सिबलिंग्स बर्थडे, इसकी जगह आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर उसका कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ। व्हाट वाज योर लास्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट ग्रेड टीचर, इसकी जगह 1 2 3 आपने वो रखना जो आपको याद रहे, और उसको साथ साथ नोट पैड पे भी आपने टाइप करना तो इसको साथ साथ आप नोट पैड पे भी टाइप करके रख दीजिएगा। हाउ ओल्ड वाज योर मदर, इसको भी आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जीमेल पे आपको एक कोड भेजेगा। ठीक है, तो आपने अपनी जीमेल के इनबॉक्स में जाना है। ठीक है, इनबॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड आएगा, जैसे ये मेरे पास ये कोड आ गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पायोनियर अकाउंट में जाके यहाँ पे मैं Ctrl+V से पुट करता हूँ और सबमिट करवा देता हूँ। ठीक है, सबमिट करवाने के बाद अब ये आपको कह रहा है फॉरगॉट टू क्लिक चेंज टू रीसेट योर सिक्योरिटी को, जो भी आप करते हैं यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, डन करने के बाद यू आर ऑल सेट, लेट्स गो पे क्लिक करना है आपने। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद अब आपका पायोनियर अकाउंट फुल रेडी हो चुका है। आप बाहर से पेमेंट मंगवा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपके पास गेट अकाउंट डिटेल्स ले सकते हैं, रिक्वेस्ट पेमेंट, सी हाउ टू कनेक्ट, सारा कुछ आप इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बैलेंस भी अब शो होगा। ठीक है, इसके साथ आपने ये करना है कि यहाँ पे सेटिंग में आके आपने ये करना है, वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर पे जाने के बाद आपने ये देखना है कि आपसे कौन कौन सी चीज़ें मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगेगा विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहेगा कि आपको अकाउंट सिक्योर करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ और चीज़ें पूछेगा जो मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कहेगा कि प्लीज़ प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब बेसिकली ये जो सारा काम है ना अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ये आपने मोबाइल पे करना है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पायोनियर अकाउंट कैसे बनाना है। अब वेरिफिकेशन के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हैं, पायोनियर आईडी लॉगिन कर सकते हैं और सीधा आपने वेरिफिकेशन सेंटर में चले जाना है। और वहाँ पे आपने सबसे पहले वो आपसे आईडी कार्ड पूछेगा, आपकी फ्रंट साइड की आईडी, फिर बैक साइड की, फिर आपकी सेल्फी की पिक्चर लेगा। ये 2-3 स्टेप्स बहुत ही आसान है जो आप मोबाइल में कर सकते हैं, और आपने ये स्टेप्स लाजमी करना है। मोबाइल के क्रोम में आपने पायोनियर लॉगिन करना है और वहाँ पे जाके आपने आईडी वेरिफिकेशन करवा देनी है। ठीक है, पिक्चर आईडी कार्ड की बिल्कुल क्लियर हो, फ्रंट भी और बैक भी, और आपने अपनी जो सेल्फी है वो आपने रिकॉर्ड करनी है। ये ना हो कि आप किसी और की डिटेल्स बना रहे हैं और वो बंदा कहीं और बैठा हो और आप जहाँ पे बैठे हो, तो इस तरह फिर वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अब लास्ट स्टेप ये है कि पायोनियर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, जिसमें मैंने आपको बताया। इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उसको एडोबी स्टॉक के साथ लिंक कर सकते हैं, कैसे आप बाहर से पेमेंट्स मंगवा सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स मंगवाने के साथ साथ आपको क्या इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पायोनियर से आप कैसे पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे आ जाए, होम टैब पे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि गेट पेड लाइक लोकल वेर एवर यू डू बिजनेस, कि आप पेमेंट्स से बाहर से मंगवा सकते हैं जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे गेट अकाउंट डिटेल्स के लिए आपने क्लिक करना है। बेसिकली ये आपके पास रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स होती हैं। ठीक है, अब रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स हम US से UK,
मतलब बाहर की कंट्रीज की ले सकते हैं। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट आगे आ गया लोकल रिसीविंग अकाउंट कौन से हैं, गेट लोकल बैंक अकाउंट डिटेल्स टू डू बिजनेस इन कंट्रीज where you need to receive bank transfer in local currencies or require local bank preferences। मतलब ये है कि अगर आपने रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स लेनी है, मतलब एज अ बैंक आपने पेमेंट रिसीव करनी है, तो आप इसको रिसीविंग अकाउंट्स पे आगे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कौन से कंट्री की लोकल बैंक डिटेल्स लेना चाहते हो। यहाँ पे यूएसए, मतलब जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं यूएसए कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक, और यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टिंग रिसीविंग अकाउंट्स फॉर द कंट्रीज लिस्टेड बिलो। अच्छा, इससे ये होगा कि आपको इन बैंक्स पायोनियर क्या करेगा, यूएसए की कोई लोकल बैंक की डिटेल्स आपको दे देगा आपके अकाउंट के लिए, उससे आप पेमेंट्स मंगवा सकते हैं बाहर किसी क्लाइंट से, ठीक है। लेकिन ये है कि इससे अकाउंट डिटेल्स से अभी ये पायोनियर देगा, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हो बिफोर इशूइंग योर अकाउंट डिटेल्स वी मे आस्क यू सम इंफॉर्मेशन टू हेल्प अस वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड बिजनेस। इसमें ये क्या कर सकता है कि आपके पहले जो अपना लोकल बैंक है जो आपने पेयोनियर के साथ अटैच किया हुआ, उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा। वो स्मॉल अमाउंट यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी कि आपके बैंक में कितनी आई है, फिर आपको डिटेल देगा। मेरे साथ लास्ट टाइम इस तरह हुआ कि मैंने पेयोनियर अकाउंट किसी और बंदे की डिटेल्स पे डाली हुई थी बैंक की, तो जब पेयोनियर ने स्मॉल अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट की और वो बंदा मेरी एक्सेस में नहीं था, तो ऐसे भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं थोड़ा सा दोबारा पीछे, होम पे आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रिक्वेस्ट पेमेंट्स इन एन इंस्टेंट। कि लेट्स सपोज अगर ये आप हैं और आपने किसी क्लाइंट से पेमेंट मंगवानी है, ठीक है, जितनी भी आप मंगवाना चाहते हो आप कैसे मंगवा सकते हो। यहाँ से आप रिक्वेस्ट पेमेंट करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हुज पेइंग यू, आपको कौन पे कर, और यहाँ पे आपने उसकी आईडी लिखनी है, ठीक है, जिसने जो आपको पेमेंट देगा, और यहाँ से नेक्स्ट करें। यहाँ पे क्या आ रहा है, हुज पेइंग यू, ईमेल उसकी आ गई, ऐड पायर डिटेल्स कि कंपनी है या इंडिविजुअल है। तो हम बेसिकली मोस्टली होता है इसी तरह कि हम फ्रीलांसर से पेमेंट मंगवा रहे हैं, किसी मोस्टली होता है इसी तरह कि हम किसी बायर से क्लाइंट से पेमेंट मंगवा रहे होते हैं, कोई बायर है हमारा यूएसए में यूके में, तो हम यहाँ से इंडिविजुअली करेंगे और फर्स्ट नेम यहाँ पे उसका ओरिजिनल नेम आपने लिखना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ अभी आपको जैसे समझाने के लिए, ठीक है, हम लिख लेता हूँ, और यहाँ से कंट्री लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ गया चूज पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें बताएगा कि पेयोनियर बैलेंस लो कॉस्ट पेमेंट इन मिनट्स फ्रॉम योर पायोनियर अकाउंट टू योर। अब ये बेसिकली मैंने क्या बताया कि तरीकाकार क्या है कि अगले के पेयोनियर से अपने पेयोनियर में आप पैसे मंगवा रहे हैं, ठीक है। लेट मी पायर चूज बैंक ट्रांसफर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है कि पेयर्स कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पेमेंट मेथड्स, मतलब आपने जिस बंदे से पेमेंट मंगवानी है वो पेयोनियर से भी दे सकता है, बैंक कार्ड से भी दे सकता है, इसके अलावा पेपाल से भी दे सकता है, उसके पास डिफरेंट ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे लेट मी पेयर चूज इस पे क्लिक करना है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि अगला जो क्लाइंट है ना, जरूरी है उसका पेयोनियर बना हुआ हो, पेयोनियर में उसके यूएसडी हो, ठीक है। मोस्टली इसी तरह होता है जब भी कोई बाय ट्रांजैक्शन करता है वो अपने कार्ड अटैच करके ट्रांजैक्शन करता है या बैंक डिटेल्स डालकर ट्रांजैक्शन करता है, तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ से बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए डेफिनेटली आपको फिर अपना बिजनेस अकाउंट जो है ना वो सेटअप करना पड़ेगा पेयोनियर का, राइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और लेट्स सी कि आगे क्या हमें डिटेल्स देता है। अच्छा, वी नीड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस बिफोर यू कैन गेट स्टार्टेड। बिजनेस प्रोफाइल में क्या सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली आर्ट एंड डिज़ाइन पे आते हैं, सिलेक्ट द डिस्क्रिप्शन ग्राफिक एंड डिजिटल डिज़ाइन, ठीक है। व्हाट इज़ योर DBA, डूइंग बिजनेस एज, ठीक है, कि आप डूइंग बिजनेस ऐप क्या लिखना चाहते हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें इंटर द नेम यू यूज टू कंडक्ट बिजनेस विच योर क्लाइंट्स ऑर्गेनाइज, तो मतलब डूइंग बिजनेस आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप यहाँ पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप किसी कंपनी के CEO हैं या जो भी आपकी डेजिनेशन है उस तरह आप लिख सकते हैं, टेल अस अबाउट योर हाउ योर बिजनेस ऑपरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि आपका बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे लिखें कि आई एम बेसिकली अ फ्रीलांसर वर्किंग इन द सेक्टर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन सिंस लास्ट 6 years I worked with both international marketplace and with clients। ये आप लिख सकते हैं I use Payoneer to get payments from different resources, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की आप जो है ना वो डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बता सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, आप कैसे पेमेंट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद प्रोवाइड योर बिजनेस वेबसाइट यूआरएल, दिस कुड बी अ वेबसाइट यू ओन एंड ऑपरेट, अ बिजनेस प्रोफाइल ऑन मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो इस जगह पे आपने अपनी जिस भी वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है, या अगर आप फाइवर पे काम करें तो आपने अपनी फाइवर के प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ योर कनेक्शन टू द वेबसाइट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे बता दें कि आई मैनेज माई पेज, या आई ओन और कोड द वेबसाइट, आई एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय हैं डेफिनेटली, तो हम यहाँ पे यही करेंगे, या फिर अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आई एम बेसिकली अ फ्रीलांसर, अ सोलो फ्रीलांसर, ये कर सकते हैं, फ्रीलांसर, ठीक है। आई एम बेसिकली अ सोलर फ्रीलांसर, ठीक है। और यहाँ पे डू यू हैव एन एडिशनल वेबसाइट, हम कह रहे हैं नो, यहाँ से सबमिट कर दें, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे तो आप दोबारा यूआरएल सेट, यू कैन स्टार्ट रिक्वेस्टिंग पेमेंट राइट अवे, वी विल रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स एंड लेट यू नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे दोबारा आ जाना है आपने, ठीक है, जहाँ पे हमने शुरू किया था। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करेंगे, दोबारा से आप उसकी बंदे की ईमेल डालेंगे जो आगे हम डाल रहे थे, ठीक है। ईमेल डालने के बाद यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इंडिविजुअल, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ नाम, जहाँ जिस बंदे का जहाँ से पेमेंट मंगवा रहे हैं, कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने चूंकि आगे जो सेटअप कर लिया है बिजनेस अकाउंट, वो गायब हो गया ऑप्शन, देखें तो यहाँ पे पियोनियर बैलेंस भी दिया गया, बैंक ट्रांसफर भी दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पेमेंट्स बाय बैंक ट्रांसफर, पे नियर रिसीविंग अकाउंट, लो कॉस्ट पेमेंट, यहाँ से हम नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी आप सेटअप कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेमेंट्स बाय बैंक ट्रांसफर वया आप पायनीर रिसीविंग अकाउंट, के जो अगला पेमेंट देगा वो आपके बैंक अकाउंट से देगा आपके पायनीर के रिसीविंग अकाउंट में, ठीक है। या फिर आप पियोनियर बैलेंस भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से लादा से जाके सेटअप कर सकते हैं, इसकी भी लादा से डिटेल्स हैं जो आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट्स के लिए जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक में स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जाएगी, तो आप इसके लिए पहले रिसीविंग अकाउंट्स को आपको फिल करना पड़ेगा। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं दोबारा से बैक आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं पीछे आ जाता हूँ दोबारा से अपने अकाउंट पे, और लास्ट एक ऑप्शन मैंने आपको और समझाना है इसके बाद, और कंट्री हमने डाल दिया पाकिस्तान, ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। अब पेयोनियर बैलेंस, लेट्स सपोज आपका जो बायर है वो आप पेयोनियर से पेमेंट दे रहा है आपको, तो यहाँ से पेयोनियर बैलेंस सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितनी मंगवानी है, तो कम से कम 50 तो होनी चाहिए, तो हम लेट्स सपोज यहाँ से 100 USD मंगवाते हैं, ठीक है, 100 मंगवा लिया। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से अटैच कर लें, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन सर्विस, लोगो डिज़ाइन सर्विस, ठीक है, यह कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर रिक्वेस्ट डिटेल्स, ये आपकी अमाउंट आ गई, लोगो एंड सर्विस। यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट्स, अटैच अप टू 5 डॉक्यूमेंट्स लाइक योर इनवॉइस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू योर पेमेंट रिक्वेस्ट, डोंट हैव अ इनवॉइस, क्रिएट अ प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मार खाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि इनवॉइस कैसे जनरेट करनी, ये आपके पास यहाँ पे दी गई है इनवॉइस जनरेटर। अब ये पहले पायनियर की तरफ से फीचर नहीं था, मेरी अक्सर पेमेंट सिर्फ इसी फीचर की वजह से रिजेक्ट होती रही हैं। यहाँ पे आप क्रिएट फ्री इनवॉइस कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट फ्री इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। अच्छा, इस पे आपने साइन अप कर लेना है पहले, ठीक है, इनवॉइस बिल्डर है, इस पे आपने साइन अप कर लेना, और यहाँ से आप साइन अप इसको कर लें। इस पे आप क्या कर सकते हैं कि बीइंग अ कंपनी या बीइंग अ इंडिविजुअल इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं आई एम साइनिंग अप एज अ इंडिविजुअल, जिसमें आप ऑनलाइन डू यू सेल प्रोवाइड सर्विसेज ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन पे चेक लगाते हैं। और यहाँ पे बिजनेस लाइन प्रोफेशनल, जो भी आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट नेम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट करके इसकी इनवॉइस बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट नेम हम लिख लेते हैं, ठीक है, और ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो इंडिविजुअली ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, बी एटलीस्ट 12 कैरेक्टर लॉन्ग एंड मैक्सिमम इन्होंने बताया हुआ है कि 25, include at least 1 lowercase character, include at least 1 uppercase character, at least 1 numerical character, special character, मतलब सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है।
You have successfully signed up for free invoice builder. We send a welcome email to your confirm your email address. Please check your इनबॉक्स। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 ईमेल्स आई हुई हैं। एक पायोनियर की तरफ से आई हुई है कि इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन नाउ सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम पायोनियर, कि आप थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन, यू कैन नाउ गो अहेड एंड स्टार्ट रिक्वेस्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम योर ग्लोबल बिजनेस क्लाइंट्स। ये तो हमने सेटअप कर लिया था, ठीक है। और यहाँ से आप रिक्वेस्ट पेमेंट नाउ का जो भी हम कर रहे हैं, सही है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी अपडेट हमारे पास दी गई है जो कि इनवॉइस बिल्डर की तरफ से, और यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं और ये आपकी फटाफट इसी टाइम ईमेल इनवॉइस वेरीफाई कर रहे हैं। और यहाँ से आपने सीधा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आप अपनी ईमेल डाल दें, पासवर्ड डाल दें, रिमेंबर में कर लेते हैं और लॉगिन हम कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो आपकी ये क्या हो जाएगा, इनवॉइस बिल्डर ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे रिसेंट इनवॉइस हमारी कोई भी नहीं है क्योंकि हमने न्यू बनानी, तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दी गई है ब्लैंक टेम्पलेट है सबसे पहले, ठीक है। इसमें चूज़ लोगो और ड्रॉप इट हेयर, सही है। लोगो अगर लगाना चाह रहे हैं, इनवॉइस है यहाँ पे, या इनवॉइस टैक्स कमर्शियल इनवॉइस जो भी आप करना चाह रहे हैं, इनवॉइस नंबर है, इशू डेट, ड्यू डेट, ठीक है। प्रॉपर मतलब ऑफिशियल डिटेल्स हों ताकि पेयोनियर को भी रियलिस्टिक लगे, सारा कुछ ऑफिशियल चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टू रेसिपेंट नेम, वो आप रेसिपेंट नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम ऐड कर देता हूँ अपने नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब उस क्लाइंट की सारी डिटेल्स आपने डालनी है, कंपनी, कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस लाइन, सारा कुछ आपने डाल के यहाँ पे सेट रेसिपेंट डेटा आपने कर लेना है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसको फिल नहीं कर रहा, टाइम शॉर्ट, आपने इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, ऐड इनवॉइस आइटम्स। इसमें आप डाल सकते हैं कि आप उसको क्या दे रहे हो, मतलब सर्विस में क्या दे रहे हो, लोगो डिज़ाइन दे रहे हो, वेबसाइट दे रहे हो, कुछ भी। तो यहाँ से आपने वो चीज़ें फिल कर लेनी है। लेट्स सपोज लोगो डिज़ाइन दे रहा हूँ, क्वांटिटी 1 है, यूनिट प्राइस मिसाल के तौर पर। वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी डालें, लेकिन क्योंकि आप बाहर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको प्रॉपर ऑफिशियल इनवॉइस चाहिए तो आपने ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट कर, लेकिन लोगो डिज़ाइन है, बिजनेस कार्ड है, वेबसाइट है, पैकेजिंग डिज़ाइन है, कुछ भी है, तो आइटम्स के नाम लिखो, उनकी आगे क्वांटिटी लिखो, उनकी आगे यूनिट प्राइस लिखो, और टैक्स अगर ये है तो इसको छोड़ से नॉन टैक्सेबल कर लें, आप छोड़ें इसको। तो यहाँ से आपने टिक कर लें। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने मंगवाने हैं $100 मंगवाना है, ठीक है। यूनिट क्वांटिटी 1 है, नॉन टैक्सेबल, और यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ। ये मेरे पास एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे समरी इनवॉइस की देखें तो यहाँ पे सब टोटल बन रहा है $100, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर इस साइड पे आ जाए तो ऐड कस्टम फील्ड दिया गया कि डिस्प्ले लोकेशन, नेम वगैरह ये अगर करना चाह रहे हैं, इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है। खैर, ऐड कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये अगर यहाँ पे करना चाह रहे हैं अपने आप, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी कोई कंपनी है, मैं अपनी कंपनी से किसी क्लाइंट के लिए पेमेंट मंगवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप कंपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ऐड क्लाइंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। रिमूव क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं। ऐड डिस्क्रिप्शन में आप इनवॉइस के बारे में बता सकते हैं कि इनवॉइस का रिलेटेड किस चीज़ का रिलेटेड है वगैरह वगैरह। ऐड पेमेंट पे आके क्या करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना ऐड पेमेंट पे, ठीक है, तो यहाँ से इंटर पेमेंट अमाउंट, लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि $100, ठीक है, $100। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल आपका ये 100 ही बनेगी। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ यूनिट प्राइस से भी आप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। रिमूव पेमेंट कर रिमूव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका। जब आपकी इनवॉइस बन जाएगी और यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड PDF भी कर सकते हैं। अच्छा, रेसिपेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये रेसिपेंट यहाँ पे मैं क्रिएट क्लाइंट, यहाँ पे आप डिटेल सारी फिल करनी है, ये सारी फिल करेंगे, ठीक है। तब जाके मेरे पास, जैसे यहाँ पे मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, सेट रेसिपेंट डेटा, ये आप करेंगे तो यहाँ पे इस क्लाइंट की सारी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। अब डाउनलोड PDF करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये PDF जनरेट करके दे देगा, ठीक। ये आपके पास इनवॉइस की PDF आएगी। इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें ये ऑफिशियल इनवॉइस होती है। यहीं पे सबको मसला आता होता है कि आप इनवॉइस कैसे जनरेट, आज मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि आप इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, और आपके लिए बिल्कुल ईजी है। आप बाहर किसी क्लाइंट से पेमेंट मंगवा सकते हैं, किसी बिजनेस से, किसी कंपनी से मंगवा सकते हैं पेमेंट, ठीक है। और कम से कम 50 USDT होने चाहिए। लेकिन आपने याद रखना है, पेमेंट मंगवाने से पहले जो डिटेल्स अभी मैंने आपको बताई हैं क्लाइंट की, वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। क्लाइंट का ऑफिशियल नाम, उसकी ईमेल, ठीक है, उसका बिजनेस का नाम, उसकी वेबसाइट, उसका पोस्टल कोड तो आपको गूगल से पता कर सकते हैं, उसकी ईमेल, ठीक है। ये डिटेल्स आपने क्लाइंट से पूछनी है, फिर आप पेमेंट्स इनवॉइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ गई। और अब ये कर सकते हैं कि आप, अच्छा, पेयोनियर में आके यहाँ पे आप क्या ड्रैग फाइल्स हेयर और ब्राउजर, यहाँ पे आप वो वाली
PDF जो है ना डायरेक्टली डाल सकते हैं, ये इनवॉइस वाली ये डालेंगे और यहाँ से आप रिक्वेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट पेमेंट नहीं कर रहा, जैसा आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट पेमेंट आप अब $100 कर सकते हैं। तो क्लाइंट के पास ऑफिशियल इनवॉइस चली जाएगी, वो आपको आपकी ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो आपको पायनियर में ईमेल आ जाएगी और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी ना ही पेमेंट स्टक होगी, ना ही आपको मजीद कोई वेरिफिकेशन डिटेल्स देनी होगी अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा बैक आता हूँ, ठीक है। पीछे आ जाते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट में आपने सिंपली जाना है और यहाँ पे आपने डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज आवर बिल्ट इन वॉइस जनरेटर टू रिक्वेस्ट अ पेमेंट विद द योर बिलिंग डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड इन, ट्राई इट नाउ, ठीक है। अगर आप इस वाले फीचर पे आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली पेयूनियर की तरफ से एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आप सेंड योर इन फर्स्ट इनवॉइस, क्या आप सेंड इनवॉइस कर सकते हैं, क्लाइंट को भेज सकते हैं, उसमें टैक्स आईडी डाल सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसका तो मुझे इतना मैंने वो ट्राई नहीं किया, ना ही मैं इसको सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को पेमेंट भेजनी है तो पे पे क्लिक करेंगे, पे टू रेसिपेंट पायनियर अकाउंट या पे टू रेसिपेंट बैंक अकाउंट। किसी को अगर लेट्स सपोज पायनियर अकाउंट पेमेंट देनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप उसकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये है कि आगे कह रहा है सेंड बिजनेस पेमेंट टू अदर पायनियर कस्टमर क्विकली एंड सिक्योरली टू स्टार्ट सेंडिंग पेमेंट, रिसीव अनदर 474। अच्छा इसमें यह है कि आपके पास $500 अगर आपने विड्रा करवाए हुए हैं या एक्सचेंज करवाए हुए हैं तब जाके आप किसी को आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। पहले ये फीचर नहीं था, अभी ये इन्होंने दोबारा से चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। इसको भी आप समझ लें। इसके अलावा अगर हम दोबारा पे टू रेसिपेंट्स बैंक अकाउंट्स पे आते हैं और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि रेसिपेंट के बैंक डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं और उसको भी आप पेमेंट दे सकते हैं, ये भी हो गया। अच्छा और इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएं कार्ड, अगर आप पायोनियर कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मतलब इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं पायोनियर कार्ड को, ठीक है। खैर मैं इसका इतना वो नहीं आपको कहूँगा कि सही है या मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। विड्रा एंड कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बैंक टू विड्रा टू बैंक करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करेंसीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैनेज में आप आएंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स फॉर विड्रॉल, इस पे देख लें कि कौन से आपके बैंक अकाउंट्स हैं विड्रा के लिए। ये मेरा चूँकि अटैच है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिसीविंग अकाउंट स्टेटस, ये भी आप देख सकते हैं, एक्टिव है अभी इस टाइम, ठीक है। ऐड अकाउंट भी डिटेल्स आप कर सकते हैं, मज़ीद अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आपको सारी रिक्वेस्ट रिसीव होंगी आपके इस डैशबोर्ड में, ठीक है। रिसीविंग अकाउंट पर जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स ले सकते हैं, सही है। और इसमें एक और चीज़ है, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट यहाँ पे शो होंगी, रिपोर्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, मंथली स्टेटमेंट, लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, बिजनेस यू वर्क विद, रेसिपेंट बैंक अकाउंट्स, कंपनीज यू वर्क विद, रेफर योर नेटवर्क। इस पे आके आप क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे चूँकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा, नेक्स्ट चलें तो दिया गया आपके पास बिजनेस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कनेक्ट ऐप्स, बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह, मतलब ये ऑप्शन दिए गए। अच्छा जब हमने ये वाला ऑप्शन फिल किया था जो रिक्वेस्ट पेमेंट्स वाला, तो हमें एक ईमेल आई थी, मैंने आपको बताई थी, ये मेरे पास एक ईमेल आई थी पायोनियर यू कैन नाउ सेंड। तो यहाँ से रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट भी आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं, तो सीधा आप पायोनियर अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आप पेमेंट्स रिक्वेस्ट दोबारा से कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप पायोनियर अकाउंट को जैज़ कैश के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी और आपका अकाउंट जैज़ कैश का बना हुआ हो तो जैज़ कैश अकाउंट में आपने आना है और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिया गया अकाउंट का, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ नीचे आके आपने ये करना है कि लिंक कार्ड्स एंड अदर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिया गया ऐड अनदर डेबिट कार्ड और ऐड अ पायोनियर कार्ड, तो हम पायोनियर अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा आपके पास ऑप्शन कि आप न्यू अकाउंट लगाना चाह रहे हैं या लिंक अकाउंट करना चाहते हैं। तो हम लिंक अकाउंट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है पायोनियर, लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आगे आपसे ये पूछ लेगा कि आप पायोनियर की अपनी ईमेल और पासवर्ड डालें और उसके बाद आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, ठीक है। अच्छा इस दौरान जब आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो एक तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड मोबाइल पे आता है, वो तो आपने डालना पड़ता है। दूसरा उसके बाद आपको ये कहता है कि डोंट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस, यानी आपकी ईमेल पे ना एक ऑथेंटिकेशन भेजता है। जिस ईमेल के साथ आपकी पायोनियर लिंक है आपने उस मेल के इनबॉक्स में जाना और वहाँ से आपने येस अलाउ इट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली पायोनियर यहाँ से भी आपको ओके करवा देगा और आपका जैज़ कैश पायोनियर के साथ लिंक हो जाएगा। सिंपल स्टेप्स हैं ये, तो आपको खैर आने ही चाहिए, राइट। तो अब हम सीखेंगे कैसे आप एडोब स्टॉक अकाउंट को पायोनियर के साथ लिंक कर सकते हैं पेमेंट्स वगैरह लेने के लिए। खैर ये एक मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की,
हो सकता है इसमें कोई अडॉप्ट स्टॉक वाले स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी ये समझ में आ जाए कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि सर अडॉप्ट स्टॉक के यहाँ पियोनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, लिंक कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा डिटेल वीडियो बना दूँ। अब अडॉप्ट स्टॉक के मेरे अकाउंट में आ जाए और यहाँ पे देखिए मेरे पास जो अमाउंट है 25.26, अब ये मैंने विड्रॉ करवाना है, ठीक है। अगर मैं पे आउट पे क्लिक करता हूँ तो पहले ये मुझे कहेगा कि ऐड पे आउट इन्फॉर्मेशन बिफोर यू कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट, प्लीज़ कॉन्फ़िगर योर पे आउट इन्फॉर्मेशन। हमें पेमेंट मेथड अब यहाँ पे अटैच करना, तो मैं यहाँ पे गो टू पे आउट इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है, पे आउट इन्फॉर्मेशन पे। अब पेमेंट मेथड आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, पेपाल भी कर सकते हैं, पियोनियर, स्क्रिल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पियोनियर करूँगा जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट पियोनियर अकाउंट, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे अब ये साइन अप पे आ गया, तो यहाँ पे बता रहा है वेलकम टू पियोनियर ग्लोबल पेमेंट्स मेड इजी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पायोनियर अकाउंट बना हुआ है और मैंने आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताया कैसे आप पायोनियर अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट साइन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये आपको आगे पूछेगा आपके पियोनियर अकाउंट की डिटेल्स, तो यहाँ पे आपने वो डिटेल्स डाल देनी है और यहाँ से आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पायोनियर अकाउंट अडॉप्ट स्टॉक के साथ लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया यू हैव एडिड अ न्यू फंडिंग सोर्स टू योर पायोनियर अकाउंट, यू मे नाउ रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम अडॉप्ट कैनेडा सर्विस कॉर्पोरेशन टू योर यूएसडी बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये खुद ब खुद आपका पीछे बैक हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा अडॉप्ट स्टॉक में। तो यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे दे रहा है कनेक्टिंग, ठीक है। तो ये जब कनेक्टेड आ जाएगा तो समझ लें कि आपका अडॉप्ट स्टॉक पायोनियर अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है। अभी स्टिल ये जब ये कनेक्टेड आएगा तो हम अमाउंट विड्रॉ करवा लेंगे, ठीक है। तो अभी स्टिल ये कनेक्टिंग पे ही है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आ गया है कनेक्टेड, ये ग्रीन हो गया और कनेक्टेड आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। तो मैं दोबारा से अडॉप्ट स्टॉक के अपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आता हूँ और यहाँ पे मैंने, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पे आउट 25 इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पूछ रहा आर यू यूएस टैक्स रेजिडेंट, तो हम यहाँ से नो करेंगे और हमारी टोटल अमाउंट कितनी है, 25। $3 क्या होंगे, ये सर्विस चार्जेस होंगे, पायोनियर लेगा, ठीक है। और हमारे पास अकाउंट में आएंगे 22.26 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र 25.26 पे क्लिक करना है और क्या होगा, योर पे आउट रिक्वेस्ट हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, इट विल बी प्रोसेस विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज। तो पे आउट हिस्ट्री में आ जाए और यहाँ पे आपके पास पेंडिंग आ चुके हैं। अब ये 7 से 10 दिनों के अंदर आपको पेमेंट आपके पायोनियर अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको डिटेल्ड में समझ में आ गया, पियोनियर अकाउंट बनाने से लेके, वेरिफिकेशन से लेके, इनवॉइस क्रिएट करने तक, फिर जैज़ कैश के साथ लिंक, फिर अडोबी स्टॉक से विड्रॉ। आई होप कि इतनी डिटेल वीडियो समझाने के बाद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आप सबको आंसर करूंगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाह रहे हैं कोर्सेज के हवाले से, या फिर अगर आप पेड कोर्स करना चाह रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप मेरे ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्कशन ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो पे मुझे मैक्सिमम रिस्पांस चाहिए आप सबका, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ये प्लेलिस्ट स्पेशली पियोनियर के लिए रख दूंगा ताकि हम पियोनियर के इश्यूज को डिस्कस करते रहें, या पेमेंट्स गेटवेज, इस सिलसिले में कोई प्लेलिस्ट बना दूंगा। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।